70 करोड़ का होटल, 16 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 9 करोड़ की लग्जरी वोल्वो बसें, एयरपोर्ट के पास 35 बीघा जमीन, दिल्ली से वाराणसी तक अकूत प्रॉपर्टी, योगी के शिकंजे में 500 करोड़ का ARTO, चौंकिए मत, अभी तो ये शुरुआत भर है। प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये उस अफसर की अकूत दौलत का एक हिस्सा भर है जिसकी तनख्वाह महज 60 से 70 हजार रुपए महीने है। यूपी के भ्रष्ट सिस्टम का एक ऐसा अफसर जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े अफसर भी सहम जाते थे। वो अफसर जिसके नाम का सिक्का लखनऊ के पंचम तल से दिल्ली तक चलता था। वो अफसर जो मायावती और अखिलेश के राज में ट्रांसपोर्ट की दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करता था। काली कमाई के इस कुबेर पर जब योगी की पुलिस ने हाथ डाला तो ब्लैक मनी के एक ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ जिसके तार सड़क से लेकर लखनऊ के उस पंचम तल तक जुड़ने लगे जहां से पूरे यूपी की हुकूमत चलती है। लग्जरी होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लग्जरी वोल्वो बसों का बेड़ा, महंगी महंगी जमीनें, ये तो सिर्फ उन प्रॉपर्टीज की लिस्ट है जिनके दस्तावेज पुलिस को मिले हैं। अभी पूरे साम्राज्य का खुलासा होना बाकी है। एक छोटे से अफसर के पास आखिर इतनी बेशुमार दौलत कहां से आई? वो कौन सी ताकत थी जिसके बूते यूपी का ये अरबपति बाबू बेखौफ होकर अपना काला साम्राज्य बढ़ाता रहा? इस अफसर की पूरी कहानी बताएं, इससे पहले देखिए आखिर कैसे ये बड़ी मछली योगी सरकार के शिकंजे में फंसी। जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश। जिला चंदौली यूपी का वो इलाका जो कभी कभी ही सुर्खियों में आता है। यूपी में एक पेट्रोलिंग टीम उस वक्त हाईवे पर निकली और पुलिस को यह पता लगा कि ट्रकों की लंबी लाइन की वजह से हाईवे पर जाम लग गया है। इसके बाद ये जानकारी मिली कि एक कांस्टेबल खुलेआम ट्रकों से अवैध वसूली कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की जो सीधा सीधा RS यादव नाम के इस भ्रष्ट अफसर की काली कमाई तक जा पहुंची। क्यों रोका आपने गाड़ी? अगर मैं यहाँ से जाऊँ और चौराहे पे मुझे कोई पुलिस वाला न मिले तो मैं क्या करूँगा कि मैं पुलिस वाला बंद करके वसूली करने लगूंगा? थाना नहीं है, उस थाने का कोतवाल नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं है, टिकट नहीं है, 100 की गाड़ी नहीं चल रही है। पुलिस स्टेशन में खड़े इस कांस्टेबल को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स महीने में करोड़ों रुपए की वसूली करता होगा। आईडी है? आईडी नहीं है। नेम प्लेट है? नहीं, यहाँ लगी है नेम प्लेट। तो जब नेम प्लेट नहीं लगी, हमारी लगी है। सब लोग जानते हैं कि मैं त्रिपुरारी पांडे, है ना? तो तुम्हारा क्या प्रमाण है? नाम शिव बहादुर यादव, RS यादव की टीम की एक अहम कड़ी। वो कांस्टेबल जो सड़क पर निकलता था तो हाईवे पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लग जाती थी। भ्रष्ट अफसर के इस साम्राज्य में एक और किरदार है, नाम है महेंद्र मौर्य। महेंद्र RS यादव का प्राइवेट ड्राइवर है। जांच हुई तो पता चला कि गाड़ी चलाने वाले इसी शख्स के नाम से वाराणसी में 70 करोड़ का होटल है। ARTO का पूरा काला साम्राज्य इन्हीं दो लोगों के भरोसे चलता था, लेकिन यही लोग RS यादव के पतन के कारण भी बन गए। गुरुवार को चंदौली CO सिटी त्रिपुरारी पांडे हाईवे से गुजर रहे थे। ARTO की गाड़ी लेकर सिपाही शिव बहादुर यादव ट्रकों से अवैध वसूली कर रहा था। पूछताछ हुई तो कांस्टेबल ने बताया कि वो ARTO के कहने पर ही ट्रकों से पैसे वसूल रहा है। बस इतने छोटे से खुलासे भर से ARTO RS यादव का पूरा काला चिट्ठा खुल गया। दरअसल पुलिस के सख्त तेवर के बाद ये कांस्टेबल टूट गया और खुद ब खुद अपने आका के सीक्रेट राज उगलने लगा। कैसे ARTO सब सिस्टम चलता पूरा? एंट्री के नाम से चलता है। ओवरलोड गाड़ियों से एंट्री ली जाती है 3000 लगभग एक गाड़ी से, और ये जो एक सिस्टम होता है एक लिस्ट मिलाई जाती है गाड़ी है या नहीं है। जो गाड़ी होती है ओवरलोड सब छोड़ दी जाती है, जो नहीं रहती वो बंद कर दी जाती है। ये ARTO सब जिले में कब से? ये सब बरसों से है सर, यहाँ कई सालों से है। RS यादव ने सोचा भी नहीं था कि जिसने 2 दशक में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया वो नई सरकार आते ही रेत के महल की तरह भरभरा कर गिर जाएगा। कांस्टेबल पर शिकंजा कसने के बाद RS यादव भागा भागा लखनऊ गया। दिल्ली से लखनऊ तक बड़े बड़े लोगों से फोन पर मदद मांगी, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए।
क्योंकि ये एक ऐसा केस था जिस पर सीधे सीएम योगी की नजर थी। सबसे बड़ी बात थी कि आरएस यादव के सबसे करीबी कांस्टेबल ने रट्टू तोते की तरह पुलिस के सामने सारी कहानी उगल दी। आप लोग जो पकड़ते हैं गाड़ी जी। जो पैसा वसूलते हैं वो कहाँ जाता है? किसके साथ में जाता है? तो सब उसमें आधा आरटीओ साहब लेते हैं और आधे में हम सब हम लोग मिल जाता है और ऊपर चला जाता है पैसे से। कितनी गाड़ियाँ चेक करती है रोड पर? रोड पे मिलने के ऊपर से। कांस्टेबल शिव बहादुर यादव से मिले इसी सुराग के बाद यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की और खुलती चली गई सारी कड़ियां। वाराणसी से शैलेश चौरसिया के साथ संतोष जायसवाल, इंडिया टीवी, चंदौली। 33 साल पहले आरएस यादव ने उत्तर प्रदेश जल निगम में बतौर जूनियर इंजीनियर नौकरी शुरू की थी। 23 साल पहले किसी तरह से जुगाड़ लगाकर आरटीओ डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पर पहुंच गया। इसके बाद प्रमोशन पाकर वो एआरटीओ बन गया और फिर उसने काली कमाई का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं बता रहा हूँ आरोप सब गलत है। सर बताया जा रहा है वाराणसी में कई संपत्तियां हैं आपकी।